टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटर अध्ययन। आज हम आपके सामने 100 क्वेश्चन कॉमर्स के लाए हैं जो आने वाले असिस्टेंट अकाउंटेंट एलटी वाणिज्य संकायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सूची और सूची 1 का सूची 2 से मिलान। अर्थशास्त्री उनकी सिद्धांत अवधारणाएं हैं रेगनर नरकशे, बैकपास प्रभाव, रोजिस्टीन रोदान, असंतुलित विकास का सिद्धांत, गुरनार मिडल, बड़ा धक्का सिद्धांत, हर्समैन, संतुलित विकास का सिद्धांत। अब देखिए इसमें जो रेगनर नरकशे उसने दिया है संतुलित विकास का सिद्धांत, रोजिस्टीन रोडन ने दिया बड़ा धक्का सिद्धांत, गुरनार मिडल ने दिया है आपका बैकवास का सिद्धांत और हर्समैन ने दिया असंतुलित विकास का सिद्धांत, यानी ए का 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। आयकर अधिनियम 1961, संपत्ति कर अधिनियम 1957, व्यय कर अधिनियम 1987 या उपरोक्त सभी सही हैं। तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। उपहार टैक्स अधिनियम 2009, फैक्ट्री अधिनियम 1948, कंपनी अधिनियम 1956। तो इसमें देखिए जो उपहार टैक्स है इसका 2004 होना चाहिए था, तो ये गलत है, इसका पहला उत्तर गलत है। तो फैक्ट्री अधिनियम 1948 सही है, कंपनी अधिनियम 1956 सही है। इसके बाद है, भारत के वित्त मंत्री हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय तो अरुण जेटली थे, लेकिन आज के उसमें वर्तमान में सीतारामन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 74 में वर्णित ईसीएस का आशय है एक्सेप्शनल चेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बी। अगला प्रश्न है, सामान्य वित्त लेखा नियम में बिल की परिभाषा दी गई है 77 में, नियम 76 में, नियम 75 में या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नियम 75 में। अगला प्रश्न है, रोकड़ लेन देन का आशय निम्नलिखित के निपटान से है T+0, T+1, T+2 या T+3। तो जो +1 +2 ये सेटलमेंट डेट हैं, एक्स्ट्रा डेट दिया जाता है सेटलमेंट के लिए, लेकिन रोकड़ लेन देन में जिस दिन ट्रांजेक्शन डेट होती है उसी दिन आपका सेटलमेंट होता है। तो सही उत्तर है T+0। अगला प्रश्न है, AIDAS विचार में डी से क्या तात्पर्य है, मांग, वितरण, प्रत्यक्ष विक्रय या इच्छा। तो इसका सही उत्तर है डिजायर यानी कि इच्छा। अगला प्रश्न है, रोकड़ वही है प्रधान किताब, सब्सिडरी बुक, दोनों ARB या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों, क्योंकि रोकड़ वही को कैश बुक को प्रिंसिपल बुक और सब्सिडी दोनों बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोकड़ वही के अनुसार बैंक बैलेंस है दायित्व, संपत्ति, खर्चा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संपत्ति। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाइए। उपभोक्ता वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य 20,000 करोड़, पूंजीगत वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 1,000 करोड़, निर्यात का मूल्य 4,000 करोड़ और आयात का मूल्य 2,600 करोड़ और सकल घिसावट व्यय यानी डेप्रिसिएशन 1,600 करोड़। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इसमें 20,000 ले लेंगे, इसमें 10,000 जोड़ देंगे, 30,000 हो गया और इसमें प्लस कर देंगे 4,000 आपका एक्सपोर्ट, तो 34,000 हो गया। और 34,000 में हम क्या करेंगे, 34,000 में से हम माइनस कर देंगे आयात 2,600 करोड़, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31,400 करोड़। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाता क्योंकि उसने सकल पूछा है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं MR बराबर होते हैं, कीमत ABC के बराबर होती है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत बराबर होती है या कीमत एवं कुल लागत बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर है कीमत एवं MR बराबर होती है, ER = MR। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वित्तीय रेटिंग अभिकरण नहीं है केयर, क्रिशियल, MBA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है MBA, क्योंकि केयर क्रिशियल होते हैं। प्रतियोगिता तकनीक है उपभोक्ता संवर्धन की, विक्रेता संवर्धन की, उपभोक्ता एवं विक्रेता संवर्धन दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपभोक्ता एवं विक्रेता संवर्धन दोनों की। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में शामिल नहीं है अनुप्रेरणाएं, ओवरटाइम मजदूरी, यात्रा भत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यात्रा भत्ता। अवकाश वेतन माना जाता है प्रत्यक्ष श्रम लागत, आनुषंगिक लाभ, ऊपरी व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आनुषंगिक लाभ। अगला प्रश्न है, लेखांकन व्यापार की क्या है, भाषा है, वित्त है, लेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भाषा। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य है प्रबंधन को सहयोग देना, सभी व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना, स्थापना संबंधी रिकॉर्ड रखना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सभी व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न है, लेखांकन समीकरण ए संपत्ति है, L दायित्व है, P पूंजी है। तो इसका क्या समीकरण बनेगा, A - L = P, A = L - P या A = P - L। तो हमारा इसमें क्या होगा, A -
एल इजिकल टू पी, यानी कि संपत्ति का मूल्य हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस एल, यानी संपत्ति माइनस दायित्व इजिकल टू पूंजी। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखा मानक संबंध पक्ष प्रकरण से संबंधित है, लेखा मानक 17, लेखा मानक 18, लेखा मानक 19 या लेखा मानक 23। तो इसका सही उत्तर है लेखा मानक 18। अगला प्रश्न है, उत्पाद जीवन चक्र में तृतीय अवस्था है परिपक्वता, विकास, परिपक्वता एवं विकास दोनों या पतन। तो इसका सही उत्तर है परिपक्वता। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सर बंगाल रामाराव, सर डी देशमुख, HVR आयंगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सर CD देशमुख। अगला प्रश्न है, नरम मुद्रा का आशय है एस सप्लाई डी मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एस लेस देन डी, एस इजिकल टू डी या एस ग्रेटर डी, या इनमें से कोई नहीं। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो उसे नरम मुद्रा बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई ग्रेटर देन मांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु रेखा चित्र में एफ से जी पहुंचने को व्यक्त करता है। अब देखिए इसमें आपका एफ यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो आपकी क्या हो रही है, एक प्रकार से मजदूरी दर बढ़ रही है। तो श्रम बाजार में बाजार मजदूरी दर में वृद्धि पहला ऑप्शन है, यही सही माना जाएगा। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा और जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रम बाजार में बाजार मजदूरी दर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वस्तु पर 25% मूल्यानुसार आगत शुल्क लगा दिया जाए तो मौद्रिक प्रशुल्क है 50%, 25% या 12.5% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 25%। अगला प्रश्न है, निष्पादन संपत्ति का अर्थ है काल करने तथा कम समय में उपलब्ध धन, अवशेष कैश, बैंक में रखा अवशेष कैश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में बुनियादी सुविधा का तात्पर्य है परिवहन, संचार, बैंकिंग या उपरोक्त सही। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसाय की समस्त क्रियाएं निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एक फर्म का औसत लागत वक्र इस नाम से भी जाना जाता है हानि वक्र, आय वक्र, मांग वक्र या लाभ वक्र। तो इसका सही उत्तर है मांग वक्र, क्योंकि औसत लागत वक्र प्राइस के इक्विवेलेंट होता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में निर्धारित गुणांक का वर्गमूल कहलाता है सहसंबंध का गुणांक, निर्धारित का गुणांक, असंगत का गुणांक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, निर्धारित का गुणांक। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्देशित क्लॉज 49 का सूचीयन समझौते के वाक्यांश का संबंध है निगमीय नैतिकता, निगमीय निर्देशन, निगमीय उत्तरदायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निगमीय निर्देशन बी। मैरी पार्कर फॉलेट द्वारा बताए गए समन्वय के 4 सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा नहीं है, प्राथमिक अवस्था, निरंतरता, प्रत्यक्ष संपर्क या आयोजन। तो इसका सही उत्तर है आयोजन। अगला प्रश्न है, 100 के स्थान पर 99 रुपये मूल्य रखने की नीति कहलाती है उत्पादन श्रृंखला मूल्य नीति, मलाई उतारने वाली मूल्य नीति, बाजार भेदन मूल्य या मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति। तो इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति। अगला प्रश्न है, लेखा एवं वित्त में सर्वाधिक प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है DBMS, टैली या MS एक्सेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टैली। अगला प्रश्न है, विपणन मिश्रण में द्वितीय P क्या है, मूल्य, उत्पाद, स्थान या संवर्धन। तो 4P आपके क्या होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन होते हैं। तो इसमें दूसरा है मूल्य यानी प्राइस, प्रोडक्ट के बाद। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत X एवं सिद्धांत Y का प्रतिपादन किसने किया, क्रिसर्गिस, मैकग्रेगर, हसबर्ग एवं इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मैकग्रेगर। एक सिद्धांत बताता है कि श्रमिक अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता, उन्हें प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन करना चाहिए, जबकि Y सेल्फ मोटिवेट होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x1 x2 से लेकर x18 प्रक्षेपण इस प्रकार है कि 18 सिग्मा xj - 8 = 9 तथा 18 सिग्मा xj - 8 का होल स्क्वायर 45 है, तब इन प्रेक्षणों का मानक विचलन क्या होगा, √81.34, 5, √5 या 3/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब कैलकुलेशन करें 3/2। अगला प्रश्न है, लेफर वर्ग निम्न में से किन के बीच संबंध को दर्शाता है, कर दर में रोजगार, कर दर एवं आय, कर दर एवं कर आय या कर दर एवं सार्वजनिक में। तो इसका सही उत्तर है कर दर एवं कर आय। अगला प्रश्न है, कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं किंतु केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया जाते, आयकर, संघीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या निगम कर। अब इसमें देखिए आयकर भी केंद्र सरकार आरोपित करती है, संघीय और सीमा भी, लेकिन निगम नहीं करती। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है, 21%, 25%, 28% या 37%। तो इसका सही उत्तर है 28%।
अगला प्रश्न है, कौन सी योजना माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु लक्षित है? नवोदय विद्यालय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या कस्तूरबा गांधी बालिका। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 इनमें से किसकी कीर्ति है? श्रीमन नारायण, एम विश्वेश्वरैया, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, IRDA अधिनियम पारित किया गया 1987, 1993, 1999 या 2009। तो इसका सही उत्तर है 1999। अगला क्वेश्चन है, STP विचारधारा में एस का तात्पर्य है खंडीकरण, समाज, सेवा या विक्रय। तो इसका सही उत्तर है खंडीकरण, सेगमेंटेशन। एक व्यवसाय के लिए ब्रांड मूल्य होता है पूंजी, संपत्ति, लाभ या इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यवसाय के लिए क्या होता है? हमेशा संपत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित प्रेसिडेंसी बैंक था? पूर्वी बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बंगाल। लेखा मानक 25 संबंधित है अमूर्त संपत्तियां, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन या उधार लागत इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटे की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था चक्रवर्ती समिति, केलकर समिति, रंगराजन समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती समिति। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्य संविधान की इस धारा में अंतर्निहित किए गए? धारा 51, धारा 113, धारा 240 या धारा 246। सही उत्तर है धारा 246। अगला प्रश्न है, इसे अस्वच्छ सहायकी का उदाहरण मान लिया जाएगा? मिड डे मील योजना, डीजल पर सहायकी, स्वच्छता अभियान पर व्यय किया गया धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डीजल पर सहायकी। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद अवधि में ब्रिटिश पूंजी प्रथमतः निवेश की गई कृषि में, उद्योग में, संरचना में या पर्यटन में। तो इसका सही उत्तर है संरचना में। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश प्रतिवेदन एक इनका वार्षिक प्रकाशन है? WTO, IMF, विश्व बैंक या अंकटाड। तो इसका सही उत्तर है अंकटाड। अगला प्रश्न है, सहसंबंध में एक प्रश्न में R का मूल्य 0.64 तथा संभाव्य विभव 0.1312 है तो N का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है 0.674 इंटू 1 माइनस R का स्क्वायर अपॉन √n। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में मानव संसाधन को आकर्षित करना, प्रतिधारण किए रहना एवं विकास करने के कार्य कहते हैं भर्ती, अधिष्ठापन, कौशल प्रबंधन या प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर है कौशल प्रबंधन। कर्मचारी भर्ती स्टाफिंग का प्रबंधकीय कार्य सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है संगठन से, विपणन से, प्रशिक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संगठन। अगला प्रश्न है, सही वाक्य का चुनाव कीजिए। वस्तुओं सेवाओं की बिक्री में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सत्य है। वस्तुओं की बिक्री में विज्ञापन की कोई भूमिका नहीं होती, सत्य है। या उत्तम विज्ञापन योजना के बिना विक्रय संवर्धन पूरा है, सत्य है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला, वस्तुओं सेवाओं की बिक्री में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। पीटर एफ ड्रकर MBO, FW टेलर विज्ञानी प्रबंध, हेनरी जे फ्योल प्रबंध के सार्वभौमिक सिद्धांत या होगो मस्टरबर्ग क्रियात्मक सिद्धांत। तो चारों ही सही लग रहे हैं। तो इसका पहला उत्तर ये हो जाएगा दूसरा 1, 2, 3, 4। तो पीटर एफ ड्रकर MBO, FW टेलर विज्ञानी प्रबंध, हेनरी जे फ्योल प्रबंध के सार्वभौमिक सिद्धांत, इन्होंने 14 सिद्धांत दिए, और ह्यूगो मस्टरबर्ग क्रियात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार लेने की सर्वश्रेष्ठ 7 बिंदु योजना का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर PK पंत, प्रोफेसर टेलर, प्रोफेसर ए रोजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर ए रोजर। अगला प्रश्न है, सूचकांकों को बनाने में कौन सा श्रेष्ठ माध्य प्रयोग किया जाता है? माध्यिका, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य या गुणोत्तर माध्य। तो इसका सही उत्तर है गुणोत्तर माध्य। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों में से निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संचालकों का प्रतिवेदन, चिट्ठा, लाभानी खाता, इनमें से कोई नहीं। तो संचालकों का प्रतिवेदन नहीं होता इसमें। अगला प्रश्न है, वित्तीय विश्लेषण तकनीक कौन सी नहीं है? संविचित विश्लेषण, रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, कोरबा विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एनालॉग मॉडल्स उपयोग किए जाते हैं भौतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र में। सर्व्ड फॉर्म इंडिया स्कीम संबंधित है निर्यात से, आयात से, निर्यात आयात से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है निर्यात। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी 21,28,000 है, कुल ऋण 42,50,000 है। यदि कंपनी के दीर्घकालीन ऋण 27,30,000 है तो चालू अनुपात बताइए। तो सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल इजिकल टू क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स इजिकल टू क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.4/1, 2.4:1।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, योग पर में लागू होता है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, घटनाएं स्वतंत्र हों, घटनाएं निर्भर हों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निर्धारण कौन सी विधि नहीं है, मूल्यवर्धित निधि, आयात निर्यात विधि, आय विधि या व्यय विधि। तो इसकी तीन ही विधियां होती हैं, व्यय विधि, आय विधि और मूल्यवर्धित, लेकिन आयात निर्यात नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा आयात निर्यात विधि। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर, संपत्ति कर, संपदा कर और व्यापार कर। तो इसका सही उत्तर है व्यापार कर। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा का मुद्रण तथा आपूर्ति की जाती है, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, सिक्योरिटी प्रेस नासिक, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या सिक्योरिटी प्रेस नोएडा। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, स्फीति दबाव का नियंत्रण, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ऐच्छिक दिशा में सीधा क्रेडिट या आर्थिक विकास में बढ़ावा देना। तो इसका है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली में कौन सा लाभ नहीं है, परिशुद्धता, भंडारण में पुनः प्राप्ति, गुणवत्ता प्रतिवेदन या स्टाफ का प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर है चौथा, स्टाफ का विरोध। यदि माध्य का मान x बार 5 बहुलक z 5 हो तो माध्य का कैसे निकलेगी, तो 3m माइनस 2x बार से इसका आंसर निकल जाएगा 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, माध्य विचलन समान है 5/6 परमा विचलन के, 2/3 परमा विचलन के, 4/5 परमा विचलन के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 4/5 परमा विचलन के। निम्नलिखित बैंकों में से किसने स्मार्ट स्टार खाता शुरू किया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या HSBC बैंक। तो इसका सही उत्तर है ICICI बैंक, ICICI बैंक। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी होगी 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 100 करोड़। इसके बाद है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, अभावग्रस्ता का विज्ञान, कल्याण का विज्ञान, संपत्ति का विज्ञान, या उपरोक्तों से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संपत्ति का विज्ञान। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधन लाभ के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व तथा नियंत्रित किए जाते हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पूंजीवाद। मांग संकुचन इनमें से किसका परिणाम होता है, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होना, उपभोक्ताओं की आय में कमी होना, संबंधित वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संबंधित वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के जनक किन्हें कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, रवि चोपड़ा, या वर्गीज कुरियन। तुम्हारा सही उत्तर है वर्गीज कुरियन। भारत की मजदूरी नीति किस पर आधारित है, निर्वाह खर्च, निर्वाह के स्तर, उत्पादकता, या निर्वहन का वातावरण। तो इसका सही उत्तर है निर्वाह खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगला प्रश्न है, कर प्रशासन सुधार आयोग TARC ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, MB शाह, डुगरी सुब्बाराव, पार्थ सारथी सोम, या P सदाशिवम। तो इसका सही उत्तर है पार्थ सारथी सोम। 1 जनवरी 2015 से मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाने वाला 19वां देश बन गया है, नाइजर, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, या लाइबेरिया। तो इसका सही उत्तर है लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, ब्रेल की पैड के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित नए ATM कहलाते हैं, स्पीकिंग ATM, टॉकिंग ATM, इंटरएक्टिव ATM, या A और C दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा B, टॉकिंग ATM। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र इंस्टेंट अक्षर R के साथ रुपए के प्रतीक सहित गवर्नर रघुराम राजन के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 के मूल्यवान बैंक नोट जारी करेगा, 1000 रुपये, 100 रुपये, 50 या 20 रुपये। तो इसका सही उत्तर है 20 रुपये। अगला प्रश्न है, नाफेड का विस्तार कीजिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, वित्तीय आर्थिक विकास हेतु नया प्राधिकरण, आर्थिक विकास में सहयोग हेतु राष्ट्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। PPF में न्यूनतम वार्षिक निवेश क्या है, 1000 रुपये मिनिमम, 450, 500 या 1.5 लाख। तो इसका सही उत्तर है 500 रुपये मिनिमम, अधिकतम 1.5 लाख है। बैंक में किसने श्रीलंका में संचालन के 150 साल का जश्न मनाया है, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या इलाहाबाद बैंक। तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक, B। अगला प्रश्न है, 1992 में स्थापित भारतीय व्यापार प्रोत्साहित संगठन की स्थापना किन के विलय से हुई, अब्रक व्यापार निगम एवं चार व्यापार निगम, व्यापार विकास प्राधिकरण, व्यापार मिलन, ECGCM, भारतीय निर्यात बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है B, व्यापार विकास प्राधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतीकात्मक संख्यात्मक आर्थिक मॉडल का प्रकार है, मात्रात्मक मॉडल, आवंटन मॉडल, चल संपत्ति मॉडल, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार के मनोवैज्ञानिक घटकों में शामिल है, अधिगम, विश्वास, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोनों। अगला प्रश्न है,
गलत युग्म का चयन कीजिए। साधन लागत पर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास माइनस बाजार मूल्य पर एनएनपी, साधन लागत पर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास माइनस साधन लागत पर एनएनपी, या बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस साधन लागत पर जीडीपी, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साधन लागत पर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास माइनस बाजार मूल्य पर एनएनपी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से द्विपट बंटन के अचर मूल्य हैं? एक्स बार माइनस एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एनपी क्यू, या μ1 इजिकल टू 0 μ2 इजिकल टू एनपी क्यू, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों ने ढील दी गई है। अब एक बैंक खाता खोलने के लिए पते के सबूत का इस्तेमाल किया जाता है। 2 दस्तावेज, 3 दस्तावेज, 1 दस्तावेज, या कोई। तो इसका सही उत्तर है 1 दस्तावेज। तीसरा उत्तर। अगला प्रश्न है लेखा समीकरण आधारित है लागत अवधारणा पर, पृथक अस्थिरता अवधारणा पर, उपार्जित अवधारणा पर, या द्विपक्षीय अवधारणा पर। इसका उत्तर है द्विपक्षीय अवधारणा पर। अगला प्रश्न है लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं वस्तुपरकता पर, व्यक्तिपरकता पर, या दर्ज करने की सुविधा पर, या उपरोक्त से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका वस्तु यानी ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न है अदत्त व्यय है वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, या व्यक्तिगत खाता। देखिए खर्चा वैसे नॉमिनल होता है, नाम मात्र होता है, लेकिन जब उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जुड़ जाता है, अदत्त पूर्वत जुड़ जाते हैं तो वो व्यक्तिगत बन जाते हैं। तो सही है सी। अगला प्रश्न है मुकेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर क्रय करने पर इस व्यवहार से प्रभावित होने पर 2 खाते कौन से होंगे? दोनों वास्तविक, दोनों व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत, एक वास्तविक, या निकोष कोई नहीं। जबकि इसका सही उत्तर है दोनों व्यक्तिगत खाते होंगे। अगला प्रश्न है कोष प्रवाह होगा माल नगद क्रय करने पर, मशीन का नगद में विक्रय करने पर, देनदारों से नगद संग्रह पर, या लेनदारों को नगद चुकाने पर। तो इसका सही उत्तर होगा मशीन का नगद में विक्रय करने पर। अगला प्रश्न है विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 है तथा सकल हानि विक्रय का 1/4 है। तो विक्रय की राशि बताइए। अब देखिए सीधी सी बात है, कॉस्ट आपको 1,20,000 मान लीजिए, सेल्स हमने 100 रुपये मानी और हमने उसमें 1/4 हानि कर दी, तो सेल्स में हानि जुड़ जाएगी तो कॉस्ट आ जाएगी 125। जब 125 कॉस्ट आ गई तो किसके बराबर होगी? ये 1,20,000 के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे 1,20,000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी सेल्स 96,000। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे कॉमर्स के। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और नेक्स्ट टाइम हम जो है और क्वेश्चन के साथ आएंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कीजिए, 29 तारीख को पेपर है आने वाले वीक में और आप अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।